आइए दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आइए आज हम लोग पढ़ते हैं तत्सम और तद्भव। देखिए, हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट है कि जहाँ जिस जिस परीक्षाओं में हिंदी आती है उसमें तत्सम तद्भव के प्रश्न आते ही हैं, ठीक। लेकिन बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं कि जो तत्सम तद्भव आते हुए भी गलत कर जाते हैं, क्योंकि वो कन्फ्यूजन में रहते हैं, है कि नहीं है कि नहीं है। लेकिन आज मैं आपको ऐसी ट्रिक बताऊंगा कि जिससे आप मिनटों में पहचान सकते हैं कि कौन सा तत्सम है और कौन सा तद्भव है, ठीक। अब चलिए शुरू करते हैं तत्सम और तद्भव। जैसे तत्सम और तद्भव, आप सभी को पता है कि तत्सम, तत् मतलब उसके, सम मतलब समान। अब किसके समान? तत्सम, तत्सम मतलब संस्कृत, संस्कृत के समान जो शब्द हैं उन्हें तत्सम कहा जाता है। और संस्कृत से होते हुए वर्तमान समय में जो शब्द बदलाव होते हुए और अपभ्रंश जिनको बोला जाता है, अपभ्रंश शब्द मतलब घिसते पिटते, आज वो शब्द धीरे धीरे उनमें बहुत बड़ा बदलाव हो गया है। बोले तो जाते हैं लेकिन वह मूल शब्द नहीं है। अब वह मूल मूल आकार अपना मूल खो चुकी हैं। तो इस प्रकार से तत्सम और तद्भव। अब जो जैसे आप एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं कि जैसे मान लीजिए मानव, सॉरी मनुष्य, ठीक। मानव और मनई, ये तीन शब्द दिए गए हैं यहाँ पे, मनुष्य, मानव और मनई। अब इन तीनों शब्दों में अगर पहचानने के लिए आ जाए, चूंकि यह समीक्षा अधिकारी में आया हुआ क्वेश्चन है कि हमें मनुष्य, मानव और मनई, इसमें तत्सम शब्द कौन सा है, तो किस पे लगाएंगे? मनुष्य, ठीक। और अगर पूछ लिए तद्भव कौन सा है, तो आप इस, ये तत्सम है मनुष्य, लेकिन इसका तद्भव क्या है? मानव। और अब चूंकि मनई दिया हुआ है तो मनुष्य की जगह पे मानव, ठीक। अब यहाँ पे ये क्या है? अब ये मानव, इसका तो तद्भव है, लेकिन चूंकि मनई दिया हुआ है तो मनई का भी तत्सम बन जाता है मानव, और मनई क्या हो जाता है? तद्भव हो जाता है, ठीक। तो चूंकि अब सबसे मूल शब्द क्या था? मनुष्य। फिर मनुष्य से बिगड़ा हुआ रूप मानव बन गया। अब मानव से भी बिगड़ा हुआ रूप मनई बन गया। चूंकि इसी प्रकार से बहुत से ऐसे शब्द हैं, जैसे अगर आप देखेंगे तो उसमें आपको मिलेंगे, ठीक। इसी प्रकार जैसे आज हम लोग पहचानते हैं कि तत्सम और तद्भव की ट्रिक, मतलब वह कौन सी ट्रिक लगाएं कि जिस ट्रिक से हम लोग आसानी से तत्सम और तद्भव को पहचान सकें। तो सबसे पहले ये शब्द आप लोग याद याद कर लीजिए बिल्कुल इनको, कि जहाँ जहाँ जिस जिस शब्द में ये वर्ण वर्ण आ जाएं, उन वर्णों को आप बेहिचक आंखें बंद करके लगा दीजिए कि ये तत्सम है, ठीक। अब इनका अगर ये वर्ण तत्सम है तो इनका तद्भव कुछ होगा। अब वो तद्भव क्या है? जैसे अड़ा है, अगर प्राण लिखा हुआ है तो ये अड़ा क्या हो जाता है? ना हो जाता है, ठीक। जैसे ठीक वैसे जैसे प्राण है तो अब प्राण की जगह पे क्या हो जाएगा? प्राण, ठीक। प्रणाम है, प्रमाण है, परिणाम है, ठीक। तो जहाँ जहाँ अड़ा है तो उनकी जगह पे हमें ना को रख देना है, बस समझ जाइए कि ये तद्भव है। और अगर ना की जगह पे अड़ा दिया हुआ है तो ये समझिए कि ये तत्सम है, ना कि तद्भव है, ठीक। उसी प्रकार जैसे छा, जिन शब्दों में जैसे ये छा है, ये छा है, ये छा है और ईछ में छा है, अगर जहाँ जहाँ छा आता है तो उन शब्दों में हमें 100% मान के चलिए आप कि ये तत्सम शब्द है, इस, ठीक। इसको हमें तद्भव अगर करना है तो किस प्रकार करेंगे कि जैसे आप सभी लोग जानते हैं कि अच्छ, अच्छ किसका तत्सम है? आँख। अब इसकी जगह पे छा, छा की जगह पे क्या आ जाता है? खा और छा, ठीक। अब यहाँ पर खा और छा की जगह पे खा और छा आता है,
ठीक वैसे जैसे अच्छ, अच्छ की जगह पे क्या हो जाएगा, आँख। ठीक, अक्षर। ठीक, अच्छ है, अक्षर है, अंगरक्षक है और इच्छु है। ठीक, अब अक्षर, अक्षर का तद्भव क्या होता है, आखर। आखर, कहीं कहीं इसको अक्षर भी लिखते हैं। ठीक, जैसे आधा चा और छा और रा लगा करके, जिसे अगर छा दिया हुआ है तो खा भी बन सकता है और छा भी बन सकता है। अब आपको पहचानना है कि उस जिसे अक्षर दिया है तो ये आखर तद्भव दिया हुआ है कि अक्षर दिया हुआ है। अगर आखर है तो ये भी तद्भव है और अक्षर है तो ये भी तद्भव है। ठीक, अब आइए चलते हैं स्रा, बड़ा सा और पिरचिरा सा। जो स्रा है, जैसे ये स्रा है, अब इसमें री की मात्रा लगी है। श्रृंग, श्रृंगार, दशम और आशीष। ठीक, आशीष। ठीक, तो हमें क्या पहचानना है कि जो स्रा, सा, श्रृंग, श्रृंगार, दशम और आशीष, अगर हमको इस प्रकार का सा मिलता है, ठीक, या री की मात्रा मिलती है, या ये बड़ा वाला सा मिलता है, ठीक, या पेटचिरा सा मिलता है, तो हमें एकदम आंखें बंद करके लगा देना है कि ये तत्सम शब्द है। ठीक, अब ये कैसे बनते हैं आइए समझते हैं। जैसे श्रृंग, श्रृंग किसका तत्सम है, सींग। सींग। ठीक, उसी प्रकार श्रृंगार, श्रृंगार आप देख लीजिए, श्रृंगार यही शुद्ध शब्द है। ठीक, श्रृंगार, श्रृंगार का क्या होता है, श्रृंगार, श्रृंगार। ठीक, अब ठीक, दशम, आशीष। ठीक, इसी प्रकार जो अगर ये शब्द स्रा, बड़ा सा और पिरचिरा सा अगर हमें शब्द में मिलते हैं तो आप उनको बेहिचक समझ जाइए कि ये तत्सम शब्द हैं। ठीक, अब आइए वाह। वाह जो संस्कृत शब्द जितने भी हैं उसमें वाह आता है और वाह का तद्भव रूप क्या होता है, बा बन जाता है। ठीक, अब आइए देखते हैं। जैसे वधु, तो वधु का क्या होता है, बधु, बा। ठीक, वर्तिका, वर्तिका, वर्तिका किसका तत्सम रूप है, वत्ती, बत्ती, बत्ती का तत्सम रूप वर्तिका है। वंध्या, वंध्या, वंध्या किसका तत्सम रूप है, बांझ। वत्स, वत्स किसका तत्सम रूप है, बच्चा, बच्चा। और बछड़ा का भी मिलता है, बछड़ा। ठीक, वत्स बच्चा और बछड़ा दोनों का। वंश, वंश की जगह पे वंश। ठीक, अब आइए री और रा, री की मात्रा और रा की मात्रा अब देखते हैं। ये अब जैसे री की मात्रा और रा की मात्रा, जो शब्द जिन शब्दों में री की मात्रा हो और रा की मात्रा हो तो उनको आप बेहिचक तत्सम शब्द लगा सकते हैं। ठीक, जैसे नक्र, नृत्य, आमचूर्ण और चंद्र। नक्र का क्या होता है तद्भव रूप, नाक। ठीक, नाक। नृत्य, नाच, नाच। आमचूर्ण, आमचूर्ण क्या क्या होगा बताइए, ये हमें आप लोग कमेंट में पिन करिएगा। ठीक, अब आइए देखते हैं चंद्र, चंद्र का क्या होता है, चांद, चांद। ठीक, नाक, नाच, चांद। ठीक, अब अनुस्वार,
अब जो अनुस्वार है, अगर किसी शब्द पे अनुस्वार लगा हो तो आप 99% समझिए कि वो तत्सम रूप है। ठीक, वो कैसे? अगर एक बिंदी लगी है मात्रा में, ठीक, अगर एक बिंदी लगी है तो वो अनुस्वार है, और अगर एक बिंदी लगी है, ठीक, अनुस्वार लगा है तो वो तत्सम होता है, और अगर चंद्र बिंदु लगा है तो वो तद्भव होता है। ये क्या है? तद्भव। जैसे अंध, ठीक, अंगुली, अंधकार, तो अंध का क्या होता है? तद्भव रूप। अंध का अंधा, अंधा, ठीक। इसी प्रकार अंगुल, अंधकार, अंधकार का क्या? अंधियारा या अंधेरा। जगह यहाँ पे कम है, उसी हिसाब से मैं आगे आपको बता रहा हूँ। जैसे अब आइए आगे देखते हैं त्रा। अब जो कि जिस शब्द में अगर त्रा आए, ठीक, त्रिशूल वाला, तो त्रा का अगर आता है तो ये भी क्या होता है? तत्सम होता है। ठीक, वैसे जैसे कैसे? तत्रा है रात्रि, नक्षत्र, क्षेत्र और चित्रक। तो रात्रि का क्या होता है? तद्भव रूप। रात्रि का रात, ठीक। नक्षत्र, नक्षत्र का क्या? नखत, ठीक। क्षेत्र, क्षेत्र का खेत। चित्रक, चित्रक किसका है? तत्सम रूप। बताइए। चीता, ठीक, चीता। चीता का तत्सम रूप चित्रक, और चीता का पर्यायवाची भी चित्रक होता है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक, अब आते हैं विसर्ग। विसर्ग वाले शब्द देखिए। विसर्ग वाले शब्द अगर कर्पूरा, ठीक है, पुत्रा, ज्येष्ठा, जिस शब्द में विसर्ग लगा है तो आप 100% लगा दीजिए, कोई कन्फ्यूजन नहीं उसमें कि वह तत्सम रूप है। ठीक, चलिए ठीक है, आज की क्लास यहीं तक। इसी प्रकार से आपको छोटे छोटे टॉपिक जहाँ पे आप लोग कन्फ्यूज होते हैं उसमें मैं आपका कन्फ्यूजन दूर करता रहूँगा, और छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से मैं आपको ये वीडियो प्रोवाइड कराता रहूँगा। आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कर लीजिए, जिससे देखने वालों की संख्या थोड़ा बढ़े और हमारे इस चैप्टर को का सभी परीक्षार्थियों को लाभ हो। क्योंकि अगर एक क्वेश्चन से आप पिछड़ते हैं तो आप हजारों की फाइट से पीछे हो जाते हैं। एक एक क्वेश्चन कंपटीशन में माने रखता है। ठीक, चलिए ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू।